ओम शांति। आज की जो मुरली है ये 2000 ईयर की लास्ट मुरली है, नए साल की मुरली है। और मैं सोच रही थी कि कई भाई बहने हर संडे नियमित रूप से मुरली सुनते ही हैं, तो आपको भी जानकर खुशी होगी कि हमने 3 साल पहले जब व्यक्त मुरली चिंतन शुरू किया तो 88 की मुरली से शुरू किया था। और जिसने अगर रेगुलरली हर संडे मुरली सुनी है और चिंतन किया है और रिवाइज किया है तो लगभग 12 साल की हर मुरली का, बाबा की हर मुरली को हमने अच्छे से स्टडी किया है। और मैं समझती हूँ संगम युग का समय काफ़ी सफल हुआ है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि बाबा कहता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो आज की जो मुरली है वो 2000 की है। हमारे लिए नया वर्ष है ना, पुराना खत्म हो रहा है, नया आ रहा है। 2001 की शुरुआत है, लेकिन बाबा की बुद्धि सदा बेहद में होती है। तो बाबा को सिर्फ नया वर्ष नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आने वाला नवयुग दिखाई दे रहा है। तो नवयुग रचता बाप है, नए युग को रचने वाला बाप है। तो नवयुग रचता बाप अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं, उन बच्चों को देख रहे हैं जो नवयुग के अधिकारी हैं। तो बाबा ने कहा देखो आज और कल की तो बात है, आज कितने साधारण रीति से बैठे हुए हैं और कल यही बच्चे विश्व के मालिक होंगे। आज पतित हैं, कल पूज्य होंगे। आज और कल की बात है। तो वास्तव में हमें कई बार वो चीज़ बहुत दूर लगती है, पर क्योंकि बाबा की बुद्धि सदा बेहद में है और बेहद में बुद्धि होने के कारण संगम युग तो कितना छोटा सा है, उस छोटे से में भी कितना समय बीत गया, तो कितना थोड़ा समय है। और जो पुराने अनन्य बच्चे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को भी बिल्कुल आज और कल की बात लगती थी। बाबा कहते थे कि मुझे अपना नया चोला ऐसे दिखाई देता है जैसे किसी खूंटी पर हम कपड़ा टांगते हैं ना, कि कल हमें कहीं जाना है तो कैसे हम आज ही उस कपड़े को आयन आदि करके हैंगर में लगाकर टांग देते हैं। तो बाबा को अपना नया कपड़ा माना नया चोला, कृष्ण का नया चोला ऐसे दिखाई देता था कि बस आज ये तन है और कल वो मिलना है। और उन दिनों में साक्षात्कार भी बहुत होते थे, तो भी कईयों को ऐसा महसूस होता था बस कल की तो बात है, कल तो हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। तो उसके कारण भी जैसे पुरानी दुनिया से मर गए थे, पुरानी दुनिया से वैराग आ गया था। तो बाबा भी अपने बच्चों को देखकर कह रहे हैं कि ये नवयुग रचता बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे हैं। और जब नया वर्ष पूरा होता है तो क्या करते हैं, दुनिया में भी आप देखो जब वर्ष पूरा होता है तो कई बार तो वर्ष की भी चेकिंग करते हैं कि हमारा साल कैसा बीता, और कई बार आने वाले साल का प्लान बनाते हैं, रेजोल्यूशन बनाएंगे, प्रॉमिस करेंगे हम इस नए वर्ष में ये करेंगे। चाहे स्थूल रूप से भी कोई सोचता है हम जल्दी उठेंगे, हम वजन कम करेंगे, हम अल्कोहल छोड़ेंगे। लोग कोई ना कोई अपने प्रति संकल्प लेते हैं। अब वो अलग बात है कि संकल्प लेते हैं पर उसके अंदर बहुत दृढ़ता नहीं होती, इसलिए वो संकल्प थोड़ा समय चलता है फिर वो छूट जाता है, फिर साल के बाद नए साल पर वापस लेते हैं। एक बार रिसर्च में भी उन्होंने बताया था कि 1 से 15 जनवरी तक ये सारे जो एडिक्शंस हैं, अल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रग्स आदि, इनकी सेल बहुत कम हो जाती है। लेकिन वो 15 दिन के लिए कम होती है और उनको भी पता होता है कि ये 15 दिन ही थोड़ा सा कम होगी फिर बढ़ जाएंगी। क्यों? कई लोग संकल्प करते हैं बस आज 31 को लास्ट, कल से हमने टच भी नहीं करना। और फिर एक हफ्ता, कोई 1 हफ्ता करता है, कोई 10 दिन करता है, कोई 15 दिन करता है। धीरे धीरे सबकी हिम्मत छूट जाती है। जो आपको पिछली मुरली में भी याद होगा बाबा क्या कह रहा था कि हर चीज के लिए दृढ़ता चाहिए। चलो हिम्मत भी है, लक्ष्य भी है, उमंग भी है, लेकिन दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो वो दृढ़ता कम होने लगती है। और दृढ़ता के लिए बाबा ने कहा था चाहे सहन करना पड़े, चाहे मरना पड़े, चाहे झुकना पड़े, पर मुझे करना ही है। ऐसे हम भी जो भी संकल्प ले बाबा को होता है बस करना ही है, बातें तो आएंगे लेकिन मुझे करना ही है। तो बाबा भी आज हम भी जैसे प्लान बनाते हैं तो बाबा भी सब बच्चों का जमा का खाता देख रहा था कि बच्चों का जमा कितना है, क्योंकि आने वाली जो प्रारब्ध है वो जमा के आधार पर ही तो होंगे। 21 जन्मों की हम प्रारब्ध कहते हैं, लेकिन उसका आधार तो अभी का जमा है। और जमा के लिए पहले बचत करना पड़ेगा, चाहे संकल्प है, बोल है, शक्ति है, जो भी प्राप्तियां हमें बाबा से होती हैं
उनको पहले हम बचत करेंगे, सेविंग्स करेंगे, फिर उसको जमा करेंगे। तो जमा करने की विधि क्या है और जमा का क्या चार्ट है वो बाबा ने सुनाया। और आज बाबा ने कहा बाबा अकेला नहीं था, लेकिन वतन में बाबा के साथ मम्मा भी थी। तो ज्ञान सूर्य के साथ ज्ञान चंद्रमा शीतला देवी भी थी, और आपस में दोनों की रो रिहान चली। और क्या रो रिहान चली कि बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, योग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, यहाँ तक कि लौकिक और अलौकिक का बैलेंस बनाने की भी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना नहीं। जैसे कोई दुनिया में बहुत कमाता हो, बहुत अच्छी उसकी सैलरी हो, इंसेंटिव भी हो, बोनस भी हो, मेहनत भी करता हो, लेकिन फिर जब उसका जमा का खाता देखें, सेविंग्स देखें, तो लगे अरे इसकी तो इतनी सेविंग्स ही नहीं है। लगेगा कि इतनी इनकम है, इतनी प्राप्तियां हैं, तो सेविंग्स भी बहुत होंगे, पर क्योंकि सेविंग्स से ज़्यादा कहीं ना कहीं उसका खर्च है या कोई तो बात है जिसके कारण वो बचत का खाता, वो जमा का खाता उतना दिखाई नहीं देता। तो रो रिहान में बाबा ने भी फिर स्पष्ट किया। तो उसमें जो बातें स्पष्ट करी, पहला योग तो करते हैं, सब करते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, नुमा शाम भी करते हैं, लेकिन योग के अभ्यास के समय जो परसेंटेज होनी चाहिए, जिस विधि से करना चाहिए, जिस एक्यूरेसी एकाग्रता से करना चाहिए, शायद उतना नहीं है। और मुझे याद आता है शुरू के समय में जब योग था तो बीज रूप स्थिति का योग बहुत करते थे, क्योंकि विकर्म तो उसी से विनाश होते हैं। मतलब बिंदी बनकर बिंदी बाप को याद करना, देह की दुनिया, देह के जो भी पदार्थ हैं, सब से बुद्धि को हटाकर निराकारी दुनिया में जाकर खुद भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, और बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही। अब नेचुरल सी बात है, उसमें एकाग्रता बहुत चाहिए, लेकिन उसी से विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा उन दिनों में भी कई बार पूछता था, जैसे आजकल हम सेमिनार करते हैं, बाबा योग के सेमिनार करता था, हर एक से चार्ट पूछता था कि बताओ किसका कितना चार्ट है। और दादी प्रकाश मणि ने भी एक बार सुनाया था, दादी बाबा मैं अगर अपना पूरे दिन का चार्ट देखूं, और ये वाला योग जो बाबा कहते हैं विधि पूर्वक जिससे विकर्म विनाश होते हैं, तो दादी ने कहा बाबा मुझे लगता है मेरा चार्ट 1 घंटे से ज्यादा का नहीं है। कहाँ बाबा 8 घंटा याद की बात करता है, पर क्योंकि दादी जी जिसके पुरुषार्थ में बहुत सिंसेरिटी थी, ऑनेस्टी थी, तो बाबा ने कहा बच्ची ने सच बोला है, और क्योंकि सच बोला है तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेंगी। और दादी जी जिनका बहुत अटेंशन था, उनका भी योग में जो बीज रूप स्थिति का था, दादी ने कहा बस इतना 1 घंटे जितना ही होता है। बाबा ने भी कहा चलते फिरते जितनी याद होनी चाहिए उतनी नहीं है। बैठ करके भी जब हम याद करते हैं, वैसे तो जब भी हम बैठ करके बाबा को याद करें, हमें अशरीरी स्थिति, बीज रूप स्थिति का बहुत अभ्यास करना चाहिए। कई बार बैठ करके भी हमारा सारा समय रो रिहान में या स्वनिरीक्षण में, इसी में अगर चला जाता है, तो वो जो याद की परसेंटेज होनी चाहिए वो नहीं है। गलत नहीं है, मनन चिंतन करना, रो रिहान करना, स्वनिरीक्षण करना गलत नहीं है, लेकिन नेचुरल सी बात है कि जो ज्वाला स्वरूप योग है, जो बीज रूप स्थिति का योग है, अगर वो योग नहीं किया तो जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना जमा नहीं होता। और बाबा ने कहा योग दिखाई देता है चलन में, तो उस व्यक्ति के जो बोल होंगे, जो चलन होगी, वो बहुत योग युक्त और युक्ति युक्त होगी। चलन में वो चीज दिखाई देंगी। ये भी बड़ी बात है कि कोई कहे कि मेरा योग का चार्ट बहुत अच्छा है, 8 घंटा योग करते हैं, कभी हमने योग मिस नहीं किया, जब से ब्राह्मण बने हमने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, वो भी बहुत अच्छा है। बाबा तो हर चीज के मार्क्स देता है, डिसिप्लिन के भी मार्क्स हैं, बैठने के भी मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी वो चीज हर कोई चाहता है कि अगर आप इतना योग करते हो तो वो स्थिति में दिखाई दे। योगी के लिए तो कहते ही है ना, निंदा स्तुति, मान अपमान, हार जीत, सर्दी गर्मी, सब में अचल अडोल, सब में समान स्थिति। अब स्थिति में अगर वो चीज नहीं दिखाई देती, चलन में नहीं दिखाई देती, बोल में स्वमान बढ़ाने वाले बोल या अलौकिक बोल नहीं है, छोटी छोटी बातों पर रोब के बोल हैं, अथॉरिटी के बोल हैं, क्रोध के बोल हैं, काम कराने के लिए भी जोश के बोल हैं,
या चलन के अंदर भी थोड़ा सा अथॉरिटी है, या कभी कभी पावर को मिसयूज कर लेते हैं। वरना जो चलन के अंदर होना चाहिए कि हमें भी सुख मिले, दूसरे को भी सुख मिले। हम सब बाबा के बच्चे हैं, सब को मिल करके संस्कारों की रास करके बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना है। तो भाव ये है कि कितने भी घंटे बैठते हैं, और योग में बैठते हैं तो अच्छा ही लगता है। नेचुरल सी बात है, साइलेंस में बैठेंगे, बहुत सुंदर सुंदर गीत बज रहे होते हैं तो बाबा के प्यार का अनुभव होता है, उसमें राइट है, कोई झूठ नहीं बोलता। जिस समय भी कोई योग करता है, दिल से बाबा को याद करता है, रो रिहान करता है, तो उसको अच्छा लगता है, उसको सुख मिलता है, उसको बहुत अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। लेकिन फिर चलते फिरते भी कर्म योगी फरिश्ता की स्थिति हो, चलते फिरते भी अपने ऊपर अटेंशन हो, चलते फिरते भी अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन हो कि हाई क्वालिटी का है, इसका वाइब्रेशन हाई है, क्योंकि ये मेरे से औरों तक जाना है, वायुमंडल में जाना है, इसलिए 2 4 5 संकल्प भी व्यर्थ नहीं चल सकता। सूक्ष्म चेकिंग चलते फिरते। योगी माना उसका हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। योगी माना जिसके अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है, उसका मन वो ही संकल्प करेगा जो वो चाहेगा, पर इसमें मेहनत बहुत है, इसलिए जितना जमा होता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। 1 घंटा योग किया, अच्छा भी लगा, जमा भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा अगर व्यर्थ चल गया या व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म हो गए, तो जमा से ज्यादा कई बार खर्च हो जाता है और नुकसान हो जाता है। तो पहली चेकिंग बाबा ने ये कराई। दूसरा बाबा ने कहा सेवा का चार्ट जब देखा तो सेवा भी बहुत करते हैं, समय लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सेवा के लिए भागदौड़ करते हैं, और सेवा का बल भी मिलता है और सेवा का फल भी मिलता है। बहुत सुंदर लाइन थी, सेवा का बल भी मिलता है और सेवा का फल भी मिलता है। लेकिन सेवा का बल क्या है? स्व की संतुष्टता। सेवा करी और सेवा करने के बाद थोड़ा अपना ही मूड ऊपर नीचे है, थकावट है, अच्छा नहीं लग रहा, डिस्टर्ब है, माना वो सेवा यथार्थ नहीं थी, एक्यूरेट नहीं थी। और सेवा करने के बाद बाबा ने कहा जो सेवा साथी है, माना जिनके साथ आप सेवा कर रहे हैं या जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, वो भी संतुष्ट होने चाहिए। बहुत बड़ा हमने मेला कर लिया, बहुत बड़ा हमने प्रोग्राम कर लिया, देखने में आएंगे सेवा सफल हुई। हम कई बार सेवा को कैलकुलेट ही कैसे करते हैं, क्वांटिटी से। 200 लोग आए, 2000 लोग आए, 2 लाख लोग आए, हमें लगा सफल हो गया। बाबा तो देखता ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत कर सकते हैं। कभी कभी तो विदेशों में भी कई बार हम सुनते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पर्चे भी बनाएंगे, पर कई बार ऐसा होता है। एक बार एक बहन सुना रही थी, कहाँ की तो मुझे ध्यान नहीं, पर कहा बहुत मेहनत की थी, हॉल भी बहुत सुंदर लिया था, पर उस दिन तो ऐसा हो गया कि स्टेज पर ज्यादा लोग थे और सभा में कम थे। तो सेवा तो पता नहीं चलती, कभी सफलता कभी असफलता, कभी असफलता के अंदर भी कई राज समाये होते हैं। और उसी प्रोग्राम में जो सेवा स्टेज पर 12 लोग होंगे और वो सब विशिष्ट व्यक्ति थे, वो तो आ गए क्योंकि उनको कैंडल लाइटिंग के लिए बुलाया था, स्पेशल इनविटेशन पर बुलाया था। उसमें से 2 जने पक्के हो गए। अब शायद वो तब तक आते ही नहीं जब तक उनको विशेष रूप से न इनवाइट किया जाता, माना खास उनको कोई विशेष रोल नहीं मिलता तो वो आते ही नहीं। तो सेवा तो कराने वाला बाबा है। हर सेवा के अंदर क्या राज समाया है हमें नहीं पता होता, पर जो चेकिंग बाबा ने हमें करने के लिए कही कि पहले तो हमारी दिल की संतुष्टता हो और सेवा साथी और सुनने वाले भी संतुष्ट हो। और वो तब होता है जब हम दिल से सेवा करते हैं। दिमाग से भी सेवा हो सकती है। प्रोग्राम बनाओ, प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो, मैनेज करो, बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। आजकल हम करते हैं। हमारी कॉन्फ्रेंसेस के मैनेजमेंट को देख करके कई बार लोग वंडर खाते हैं कि इनका इतना सब कुछ एक्यूरेट कैसे होता है। वो भी करना है, दिमाग से भी हो जाती है, उसको भी सफल ही देखने में आती है। लेकिन एक होती है दिल से सेवा। बाबा ने कहा दिल से की हुई सेवा का जो तीर है वो दिल को लगता है और फिर वो दिलाराम से जुड़ाता है, और वो परिवर्तन भी उनके दिल से आता है और उनके दिल से दुआएं भी निकलती हैं, सिर्फ वाह वाह नहीं निकलती है। जितना दिल से होगा
वो दिल तक जाएगा, दिलाराम से जुड़ाएगा, परिवर्तन भी उनका दिल से होगा और उनकी दुआएं भी दिल से निकलेंगी। और पुरानी सेवाएं कुछ ऐसी ही होती थी, इतना तो किसी को सब आता नहीं था, लेकिन जो दादियां थी बहुत दिल से बोलती थी। भाषा भी गुलाबी होती थी, कोई पीपीटी नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कोई साइंस के साधन नहीं, सभा भी साधारण, लेकिन बड़ों बड़ों को भी टच हो जाता था क्योंकि दिल की आवाज़ थी, अनुभव की, अथॉरिटी की आवाज़ थी। आज हम सबको भी पता है कि जब हम भी कोई क्लास सुनते हैं या अनुभव सुनते हैं तो हमेशा अनुभव ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो अनुभव अथॉरिटी का होता है, दिल से निकलता है। कोई भी सुनाए, स्पीकर है नहीं है, किसी का भी अनुभव, साधारण माता भी होगी उसको भी कहेंगे। अनुभव तो सबके पास ही होते हैं, भले उसके पास बहुत प्रेजेंटेशन की कला नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे वो अपने दिल से सुनाती जाती है तो उस चीज़ सुनने वाले भी एकदम, जैसे मुरली में ऐसा लगेगा कि पूरी नहीं हो रही, कई बार घंटा भी ज़्यादा लगेगा, पर अनुभव में एक एक घंटा उससे भी ज़्यादा हो जाएगा तो भी अच्छा लगता है। तो एक है दिमाग की आवाज़ और दूसरी है दिल की आवाज़। तो बाबा ने कहा बच्चे दिल से सेवा करो। और दूसरा, जब आप सेवा करो तो जो कहा कि दिलाराम याद आए, वरना कहने वाला ये ना कहे कि ये बहुत अच्छी बहन है, ये बहुत अच्छा भाई है, इन्होंने बहुत अच्छा सुनाया और अच्छा अच्छा कहकर चले जाएं। नहीं, वो हमें देख करके कहें इनको बनाने वाला कौन है। ये तो कोई इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, इनके पास तो कोई इतनी डिग्री है नहीं, इन्होंने तो कोई ट्रेनिंग आदि ले नहीं रखी, इनकी आवाज़ में इतनी मधुरता कैसे है, इन्हों के पास ये ज्ञान कहाँ से आया। ये छोटे छोटों के पास थोड़ी ना कोई इतना ज्ञान हो सकता है, इन्होंने तो संसार भी नहीं देखा, इनके पास तो कोई संसार के अनुभव भी नहीं है, पर ऐसा अच्छा एक्यूरेट ज्ञान कैसे सुनाया, किसने सुनाया। तो उनकी नज़र भले इनडायरेक्टली पर जाए तो ना कि इनको बनाने वाला कौन है, तो ही तो हम उनको बताएंगे कि हमारा ज्ञान नहीं है। ये तो सारी बातें हमको बाबा ने सुनाई, परमात्मा ने सुनाई, तो वो भी परमात्मा से जुड़े, वो भी उसकी बातें सुने, क्योंकि वास्तव में ये प्रभाव भी पड़ता ही है। कहीं देख करके कईयों को वंडर लगता है ना, क्योंकि हमें तो संसार का भी इतना अनुभव नहीं है, लेकिन जब हम उनको बातें सुनाते हैं, बाबा की रिश्तों की बातें सुनाते हैं, रिश्तों में मधुरता की बातें सुनाते हैं, तो कहते बातें तो बहुत अच्छी हैं, आपको ये बातें कैसे पता, आपने तो कभी शादी नहीं करी, आप तो कभी परिवार में नहीं रहे। पर हमें बाबा तो हर चीज़ पढ़ाता है ना, तो हम तो उनको सिर्फ श्रीमत सुनाते हैं। तो उनकी नज़र जानी चाहिए कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन है। उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे वो श्रेष्ठ सेवा तभी हो सकती है जिसमें आपके दिल की भी संतुष्टता हो, उनके दिल की भी संतुष्टता हो, उन्हों को आप नहीं दिखाई दे, आपको बनाने वाले की तरफ नजर जाए। ये तभी हो सकता है जब सेवा करते समय निमित्त भाव हो, निर्मानता हो, निस्वार्थ भावना हो और अंदर में बहुत स्नेह हो। तो पहली चीज निमित्त भाव, सिर्फ बोलने में नहीं, लेकिन हमें अंदर में इस चीज को महसूस करे कि कराने वाला बाबा है, करन करावनहार वो है। हम अपनी बुद्धि को समर्पित कर सके कि बाबा हमारे से कार्य कराए। फिर निर्माणता, बहुत सारी सेवा हम ऐसे करते हैं जिसमें बहुत सफलता मिलती है, लोगों के जीवन बदल जाते हैं, वो हमें बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं, बहुत गुणगान करते हैं, पर उस समय सदा याद रहे हम केवल निमित्त हैं, पपेट हैं, कराने वाला बाबा है। कभी भी उस चीज़ का अभिमान नहीं आए, और ये हर रोज़ हर पल अपने को याद दिलाना पड़ता है, इसकी स्मृति सदा रहे, क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज़ है पता नहीं चलता। नाम मान शान बहुत मीठा फल होता है, अच्छा लगता है तो वो डिपेंडेंसी, आधार है, नुकसान ही करेगा, लेकिन एक बार सुख देता है, एक बार अच्छा लगता है। इसलिए बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है कि कभी भी महिमा को स्वीकार ही नहीं करना, उसको बाबा के ऊपर, बाबा आपके लिए कह रहे हैं, भले ये अभी आपको देख नहीं सकते, पूरा समझे नहीं है, लेकिन ज्ञान आपका, इसलिए आपको कह रहे हैं। ये हमारी इनर टॉक अंदर में होनी चाहिए, हमें उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज महिमा को स्वीकार करेंगे, कल कोई निंदा करेगा तो भी बहुत दुख होगा। और भावना बहुत निस्वार्थ हो, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। कई बार सेवा करते समय भी स्वार्थ आ जाता है, इनकी सेवा करेंगे, इनका हॉस्पिटल है, कल को हो सकता है फ्री इलाज मिले। कई बार तो कह भी देंगे सामने से कि हम भी तो समाज की इतनी सेवा करते हैं, आप डॉक्टर हैं तो आप हम बहनों का फ्री इलाज कर दो। नहीं,
हम उसकी इतनी सेवा करें, वो इतना भरे और वो बाबा के यज्ञ में कुछ करना चाहे, वो बहुत अलग बात है। कि आज वो आत्मा भर गई है और उसको संकल्प आता है कि मुझे अपना तन मन धन स्किल लगाना है, वो अलग है। वो उसका संकल्प होगा तो सफल भी होगा, लेकिन अभी तो उसको संकल्प नहीं आया है, मना वो भरा नहीं है, तो हमें उसको कह करके लेना, और बेचारा कई बार शर्म से कर भी दे नहीं, पर हम इतना दे देते जाएं निस्वार्थ भावना से, तो निश्चित है आज आप देखो बाबा का कार्य कैसे चलता है। जिनको सब कुछ मिल जाता है वो सब कुछ बाबा के पास छोड़ जाते हैं। इतनी आत्माएं अपना विल सब कुछ बाबा को विल करके चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि बाबा से उनको बहुत मिला है, और दुनिया इस बात को समझ नहीं पाती। कोई कहेंगे इनको ब्रेन वॉश किया है, कोई कहेंगे कुछ कुछ कहते हैं, आप भी सुनते हैं, पर हम सबको अंदर में पता है कि कहते हैं ना, कॉमन मैन के इंटेलिजेंस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वरना कोई भी व्यक्ति ऐसे थोड़ी ना करेगा। आज कोई 1 रुपया भी किधर देने से पहले सोचता है। अगर वो अपना तन मन धन बाबा के कार्य में लगाता है, स्वाहा करता है, तो जरूर उसको कोई ऐसी प्राप्ति होती है जो प्राप्ति उसको कभी संसार में नहीं हुई होती। तो उसके दिल होती है कि बाबा आपसे मुझे सब कुछ मिला, अब मेरा सब कुछ आपका। तो हमें पहले बहुत निस्वार्थ भावना से सेवा करनी है, और बहुत अंदर में स्नेह हो। ज्ञान से भी ज्यादा लोगों को स्नेह चाहिए। रोज जो आते हैं ज्ञान सुन चुके हैं, पालना चाहिए, स्नेह चाहिए, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। पिछले मोरली में भी था, स्वार्थ वाला स्नेह नहीं, निस्वार्थ स्नेह और हिम्मत हर एक को चाहिए। 2 हिम्मत के बोल, स्वमान बढ़ाने वाले बोल, निस्वार्थ स्नेह, ऐसे अगर हम सेवा करेंगे तो बहुत सेवा बढ़ेंगे। कहीं कहते हैं ना सेवा नहीं बढ़ती, बाबा तरीका बताता है सेवा कैसे करनी है, इस विधि से करेंगे तो बहुत सेवा बढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा कि ये जमा की विधि है, ये जमा की चाबी है, ये गोल्डन चाबी नहीं डायमंड चाबी है। इस विधि से तो 1 मिनट में बहुत जमा कर सकते हो। जैसे कोई मशीन चलती है ना, मशीन कितना फास्ट काम करती है। कोई मशीन से आप सब्जी काटो, कोई मशीन से आप, मशीन का मतलब ही क्या था कि जो हम बहुत स्लो कर पाते थे, मशीन 1 मिनट में तुरंत काम हो गया, टक 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 टक। तो बाबा ने कहा, मम्मा को बाबा ने दिखाया, और मम्मा बहुत खुश हो रही थी, अरे इससे तो बहुत जल्दी जमा हो सकता है। तो जमा की विधि क्या थी? निमित्त भाव, निर्माणता, निस्वार्थ भावना, और अंदर में बहुत हर आत्मा के प्रति शुद्ध स्नेह। तो बाबा ने हमारा खाता क्या है, पहले वो रिजल्ट भी सुनाई, और दूसरा कहाँ कमी हो रही है, कहाँ लीकेज है, क्यों इतना जमा नहीं होता, उसकी विधि भी सुनाई। तो बाबा ने कहा ऐसे अपना खाता देखो, हर एक साल पूरा हो रहा है ना, ऐसे अपना खाता देखो। सिर्फ ये नहीं देखो मैंने किसी को दुख नहीं दिया, पर ये देखो मैंने किसी को सुख दिया। श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा किया, श्रेष्ठ संकल्पों से सेवा करी, दुआओं का खाता जमा किया। जब इस प्रकार से सेवा करेंगे निमित्त भाव से, निस्वार्थ भावना से, तो कितनी सामने वाले के दिल से दुआएं निकलती हैं। सिर्फ महिमा नहीं निकलती, एक होती है महिमा, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छी कला है, वाह वाह करके चले गए, और एक होती है दुआ, आपने हमारा जीवन परिवर्तन कर दिया, आपने हमें वो दे दिया जो हमें संसार में किसी ने नहीं दिया था। बहुत उसके दिल से जैसे दुआ निकलती है, क्योंकि वो ज्ञान उसके जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लाने के निमित्त बन जाता है। वो सिर्फ कनरस नहीं होता, वो परिवर्तन के निमित्त बन जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे अपना जमा का खाता चेक करो। फिर बाबा ने कहा और क्या करेंगे, नया साल है, तो एक काम बाबा ने और दिया कि हर बच्चे को अखंड महादानी बनना है। सिर्फ महादानी नहीं, लेकिन अखंड, जैसे वो हम अखंड ज्योत जलाते थे ना भक्ति मार्ग में, तो अखंड ज्योत क्या होती है, जो कभी बुझे नहीं। तो इसलिए बीच बीच में भी उठ करके रात को भी किसी काम से उठेंगे तो देख लेंगे, थोड़ा भी घी कम होगा तो उसमें घी डाल देंगे, बुझना नहीं चाहिए। समझते हैं बुझा माना कुछ ना कुछ अब शकुन है, कुछ गलत होगा। अब वो वाली ज्योत कौन सी है, वो तो एक केवल सिंबॉलिक था, यादगार था, पर कौन सी ज्योत नहीं बुझनी चाहिए, आत्मा की ज्योत। आत्मा की जब स्मृति रहेंगी तो आप नेचुरली महादानी हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा के पास तो सब कुछ है, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता। उसको चाहिए थोड़ी ना, उसको तो देना है। और बाबा कहता है देने में ही लेना समय है।
तो मनसा द्वारा शक्तियों का दान। श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो संकल्प जो है, जब हम किसी के लिए अच्छा भी सोचते हैं ना, नहीं ये जरूर सफल होगा, ये सेट हो जाएगा, ये बहुत अच्छे इसके नंबर आएंगे, ये जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा, ये ज्ञान में चलना ही है, बाबा जरूर इसकी बुद्धि को पकड़ेगा, ये वाली आदत तो ये छोड़ ही देगा। वरना इस प्रकार से जब श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, एक होता है ये तो कर ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, बहुत आलसी है, जीवन में कुछ नहीं बनेगा, जीवन में सफल नहीं हो सकता, दोनों प्रकार बोले नहीं लेकिन संकल्प, तो दोनों संकल्प की जो क्वालिटी है वो सामने वाले को एम्पावर भी कर सकती है, डिसएम्पावर भी कर सकती है, उसको शक्तिशाली भी बना सकती है, उसको कमजोर भी बना सकती है। तो बाबा ने कहा मनसा से शक्तियों का दान, तो शक्तियों का दान माना श्रेष्ठ संकल्प करना ही शक्ति, माना संकल्प श्रेष्ठ होगा तो ही तो शक्ति का वाइब्रेशन उस आत्मा को पहुंचेगा। दूसरा, बोल के द्वारा ज्ञान का दान और कर्मना के द्वारा गुणों का दान, तीनों साथ साथ हो। श्रेष्ठ संकल्प भी हो, मधुर बोल भी हो और कर्म ऐसे हो जो सुखदायी हो। दुनिया को देख करके समय कर्म नहीं करना है। दुनिया तो बहुत सारे गलत कर्मों को राइट कह रही है। दुनिया तो ये भी कहेंगे कि थोड़ा सा धंधे में चीट भी करना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है, आजकल के समय पर सब कुछ करना पड़ता है। बाबा छुट्टी नहीं देता है। बाबा कहते हैं बच्चे कोई कर्म ऐसे नहीं करो जिससे बद्दुआओं का खाता बने। पेट को बच्चे 2 रोटी चाहिए, उसके लिए कभी भी गड़बड़ नहीं करो, अनएथिकल नहीं हो, क्योंकि जो कर्म करेंगे उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। दूसरों के कर्मों को देख करके फॉलो करेंगे तो उनका भाग्य भी फॉलो हो जाएगा। आज आप सब देख रहे हैं कि कितना प्रकार के भाग्य देखते हैं ना, कितने अचानक कैसे कैसे पेपर लोगों के सामने आ जाते हैं। तो इसलिए जो बाबा की श्रीमत है, श्रेष्ठ संकल्प, मधुर बोल और सुखदायी कर्म करने, इसमें बाबा ने कहा बच्चे मुझे करना है, किसी और को नहीं देखना है। क्योंकि आजकल चाहे ब्राह्मण परिवार है, चाहे अज्ञानी है, सब देखना चाहते हैं। सुना तो बहुत है, सोशल मीडिया के बाद तो बहुत ही सुना है, कितने मोटिवेशनल स्पीकर, कितने इंस्पिरेशनल स्पीकर, लेकिन देखना चाहते हैं। देख करके उनको लगे कि अरे इनके जैसा हमें बनना है। शुरुआत के दिनों में ऐसा होता था, सेंटर पर जाते थे, बहनें बहुत साधारण रीति से, उस समय तो इतना साधन भी नहीं थे, धन भी नहीं था, लेकिन रूहानियत की पर्सनालिटी थी। आवाज ही ऐसी थी कि पहाड़ों से कोई देवियां आई हुई हैं। लोग देखने के लिए आते थे और प्योरिटी और रूहानियत को देख करके ऐसे निहाल हो जाते थे कि कहते थे हमें ऐसा बनना है। कितनी बहनें जिन्होंने प्रकाशमणि दादी को देखा और कहा हमें ऐसा बनना है। विदेश में कितनी बहनें जिन्होंने जानकी दादी, जयंती बहन को देखा, कहा हमें ऐसा बनना है, ऐसा पहनना है, ऐसा बोलना है। तो उस चीज को माना चलन में रूहानियत की खुशबू हो, नैनों में स्नेह हो, होठों पर मीठी मुस्कुराहट हो, वो बना नहीं सकते, लेकिन वो स्थिति हमारी इतनी श्रेष्ठ हो कि हमारी वो रूहानियत की पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई दे और उन्हों को प्रेरणा मिले, देखना चाहते हैं। जैसे बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने अपने हर कर्म से दिखाया, गुणों का दान किया, बोल भी बाबा के कैसे थे, हर कर्म में भी बाबा बच्चों के साथ मिलता था। कई बार बच्चे कहते भी थे बाबा आप आराम करो, हम कर लेंगे। तो बाबा कहता था मेरा भाग्य कैसे बनेगा, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। नंबर 1 आत्मा थी, लीडर थी, यज्ञ की विशिष्ट वरिष्ठ थी, सब कर सकते थे। बाबा आराम से बैठ सकता था, बाबा ने करके दिखाया। लास्ट तक भी बच्चों के साथ सब्जी काटना है, गोबर के लेप बनाने हैं, भंडारे में जाना है, बाबा ने हर कर्म बच्चों के साथ किया। ये एक अच्छे लीडर की विशेषता होती है। अच्छा लीडर हर कर्म जब करता है तो अनेकों को वो कर्म करने की प्रेरणा ऑटोमेटिकली मिल जाती है। दूसरा बाबा ने कहा किसी को देखना नहीं है, इसने किया इसने नहीं किया, हमें नहीं देखना। जो कर्म मैं करूंगा उससे मेरा भाग्य बनेगा। कोई करेगा तो उसका बनेगा, नहीं करेगा तो उसका भाग्य नहीं बनेगा। हमें किसी को देखना नहीं है। ओटे सो अर्जुन, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को फॉलो किया, ऐसे हमें भी बस अपना लक्ष्य क्लियर और उस पर चलना है। मुझे करना है, मुझे फूल बनना है, मुझे गुलगुल बनकर नई दुनिया में जाना है। मुझे इसलिए करना है क्योंकि ये बाबा की श्रीमत है। कोई करे ना करे पर मुझे करना है, क्योंकि मैंने बाबा से
वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है, बाबा को मैंने पत्र लिखा है। और इसलिए बाबा ने कहा जो ओटे सो अर्जुन, कई बार कहीं नहीं तो साथी भी ऐसे होते हैं, हम करना चाहेंगे और वो साथी कई बार कमजोर बनाएंगे और कहेंगे तुम्हें हर समय मरने की क्या जरूरत है, तुम्हें भी थोड़ा सामना करना चाहिए, तुम बोलेंगे नहीं तो वो तुम्हें दबाएंगे। जैसे वो स्कूल में कई बार होता था ना, बच्चा थोड़ा सा लड़ करके आ जाए तो कई माता पिता तो होंगे कहेंगे कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं है, और कोई कहेंगे तुम मेरे बच्चे हो, मेरा बच्चा और मार खाकर आ गया, अरे तुम्हें भी दो लगाना चाहिए था। माना वो उल्टा सिखाते हैं। माता पिता होकर के भी कई बार क्या सिखाएंगे कि मार खाकर के आना ये तो बुजदिल है। चलो अगर कोई मार खाकर के आया तो हम उसको ये जरूर कहेंगे कि नहीं, हमें सही व्यक्ति को बताना चाहिए, हमें बड़ों की मदद लेनी चाहिए, हमें अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन वापस मारना चाहिए तो उसमें और हमारे में क्या फर्क होगा। तो ऐसे ही ये तो चलो स्थूल की बात है, पर सूक्ष्म में भी कोई सहन करता है, कोई समाता है, कोई नहीं बोलता है तो समझते हैं कि ये कमजोर है। इसमें दो बातें होती हैं, एक होता है उसका वो संस्कार है, वो दिल से करता है, दूसरा है कोई प्लीज करने के लिए करता है, अलग अलग है। कई हैं जो चुप रहते हैं हर बात में, लेकिन उनका गुण ये नहीं होता, उनके अंदर कोई सहन शक्ति नहीं होती, लेकिन उनको लगता है अगर मैंने बोला तो मेरी प्रिविलेजेस चली जाएंगी। तो बाबा इसलिए कहता है कि बच्चे बोलो, लेकिन सभ्यता से बोलो। बोलने की मना नहीं करता, पर कहता है अपनी हर बात जो है कहो, सभ्यता से कहो। पर फिर भी जो बाबा ने कहा है कि सहन करना है, समाना है, बातों को फैलाना नहीं है, वर्णन नहीं करना है, पर चिंतन नहीं करना। कई बार पर चिंतन होगा, लगेगा नहीं ये मेरी शुभ भावना है, होगा पर चिंतन, लेकिन होगा नहीं नहीं ये तो हम बड़ों को इत्तला कर रहे हैं। मैंने हर चीज में इंटेंशन चेक करना बहुत जरूरी है। ये चीजें इतनी सूक्ष्म होती हैं, कई बार बाहर से लगेगा राइट है, लेकिन अंदर में कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, वो चीजें भी आगे बढ़ने नहीं देती। लगेगा बहुत गंभीरता है, पर अंदर में कुछ ना कुछ कालापन होगा, मैलापन होगा। बहुत साफ, बहुत शुद्ध। कोई बात कहनी भी है तो शुभ भावना से कहनी। बाबा ने कहा साथी भी ऐसा होना चाहिए जो हिम्मत दिलाए। साथी हमेशा आईने का काम करना चाहिए। विशेषता है तो उसको विशेषताओं को भी स्मृति दिलानी चाहिए। एक अच्छा साथी दूसरे साथी को उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो विशेषताएं हैं, बार बार उसको स्मृति में दिलाएगा कि उसका स्वामान बढ़े। लेकिन अगर उसके अंदर कभी कोई कमी कमजोरी है तो वो भी समय प्रति समय इशारा दिलाएगा। वो समय प्रति समय जरूर उसको कहेगा देखो यहाँ पर आपकी भावना ठीक नहीं है, ये घृणा भाव है, ये आपकी ईर्ष्या है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, छोड़ो ना, इस बात को छोड़ो। हम छोड़ते हैं, हम सहन करते हैं, हमें प्यार से बात करना है, हमें झुक करके चलना है, हमें किसी से अपेक्षा नहीं रखनी, हमें अपना पार्ट अच्छे से बजाना है, हमें सिर्फ अपने पर अटेंशन देना है। ऐसे ऐसे बोल भी अगर साथी एक दूसरे को देते हैं तो भी इस यात्रा में हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बाबा ने जैसे नए साल के लिए बोला। फिर मम्मा बाबा की रूरिहान चल रही थी तो एक और बात मम्मा ने कही। मम्मा ने कहा देखो एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है कि ये एडवांस स्टेज पर पहुंचे तो समाप्ति हो। तो मम्मा ने जब चक्कर लगाया तो क्या देखा, और बाबा ने कहा मम्मा तो इशारे इशारे में बोलती थी, हंसते हंसते बोलती थी। तो मम्मा ने कहा एक भाषा दिखाई देती है और वो भाषा है कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, गे गे गे। गे गे की भाषा तो आप भी समझते हैं अलबेलेपन की होती है। अलबेलापन ऐसा विकार है जो बहुत मीठा है। जैसे कहीं गोलियां होती है ना, कहीं बहुत खट्टी होती है, जैसे दवाई की गोली है, कहीं खट्टी मीठी होती है, संतरे की गोलियां होती हैं, और कहीं होती हैं जो मीठी गोलियां होती हैं। ऐसे ही क्रोध का विकार कड़वा, उसको सब छोड़ना चाहते हैं। मोह का विकार खट्टा मीठा, आपको उससे सुख भी मिलता है, आपको उससे दुख भी मिलता है। लेकिन अलबेलापन, आलस्य मीठी गोली है, अच्छा लगता है, उसमें सुख मिलता है, आराम मिलता है, आज सो जाते हैं कल देखेंगे। ऐसे करने से समय बहुत बीत जाता है। तो बाबा ने मम्मा को कहा आप ही कोई युक्ति बताओ, नया साल है ना, बिन बिन युक्तियां बाबा बता रहे हैं। तो मम्मा ने कहा, बाबा ने मम्मा को ही पूछा, और फिर बाबा ने कहा देखो मम्मा का धारणा का स्लोगन क्या था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। अगर ये स्मृति रहे तो कभी अलबेलापन आएगा? किसका हुक्म है? ये धारणा किस समय बाबा ने कहा अगर ये स्मृति रहे
कि ये जो हुक्म है, भले सामने कोई देहधारी दिखाई दे रहा है, कोई निमित्त आत्मा दिखाई दे रही है, लेकिन वो श्रीमत किसकी है? भगवान की। करण करावनहार भगवान है, चलाने वाला वो है। वो स्मृति अगर रहेंगी तो अपने आप सेवा होती चली जाएंगी, और सेवा में जो थोड़ा बहुत माथा भारी होता है वो भी नहीं होगा, बहुत हल्के रहेंगे। वास्तव में वही निमित्त भाव है, लेकिन ये स्मृति हुक्म ही हुक्म चला रहा है। इसलिए आप देखिए, जो अनन्य है, जो अष्टरत्न है, उनका हाजी का पाठ बहुत पक्का था। जैसे मम्मा ही है, क्यों हाजी का पाठ बहुत पक्का था? क्योंकि स्मृति थी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। धारणा में ये कहानी भी सुनाते हैं ना कि वो पार्टी जा रही थी और बाबा ने मम्मा को कहा, ये पार्टी के लिए मम्मा आपकी हलवा बनाओ। और मम्मा तो चली गई बनाने के लिए। अब हलवा बनने में तो समय लगता है। मम्मा के साथ कोई दूसरी बहन थी, मुझे नाम तो ध्यान नहीं है, वो बार बार कहे, मम्मा पार्टी तो जाने वाली है, इतने में कैसे बनेगा हलवा? मम्मा लेकिन फिर भी शांति से बनाए। बाबा ने कहा है मुझे बनाना है। फिर थोड़ी देर के बाद, मम्मा पार्टी तो गेट से निकल रही है, मम्मा पार्टी तो बस में बैठ गई, मम्मा बस तो चल भी पड़ी है, मैंने तो पहले ही कहा था। इतने में ही बाबा ने किसी को भेजा मम्मा को पूछने के लिए, मम्मा हलवा तैयार है? तो मम्मा ने कहा जी बाबा, उसको डब्बे में डाला, बंद करके दिया। बाबा ने किसी को भेजा, बच्चे तेजी से जाओ और बस स्टैंड पर वो जो पार्टी अभी निकली है उसको देना। और वो जैसे वहां पहुंचा, अभी बस निकली नहीं थी, सब बैठे थे। जैसे ही बाबा की तरफ से उन्होंने वो टोली दी तो सबकी आंखें नम हो गई। अब क्योंकि बाबा को पालना करनी थी, मम्मा ने हाजी का पाठ बजाया, लेकिन उस समय स्मृति, पर ये बहुत ही समर्पित बुद्धि है। मैं नहीं समझती हमारी भी ऐसी है, क्योंकि चल पड़ते हैं संकल्प, कैसे होगा, बाबा तो कह रहे हैं, होगा थोड़ी ना, इसमें कोई सफलता थोड़ी ना है। पर ये धारणा का स्लोगन कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, उसने बोला है तो हो जाएगा। ऐसे हमारे जगदीश भाई, विश्व रतन भाई, बाबा ने कहा है 2 दिन में 10 चित्र बनेंगे तो बन जाएंगे। बाबा ने कहा फलानी तारीख को इतनी किताबें प्रिंट होकर चाहिए तो हो जाएंगी। कहने वाला कौन है? वो स्मृति। उससे माथा भी भारी नहीं होता और कार्य के अंदर भी सफलता मिलती है। बस उसके बाद तो क्योंकि नया साल था तो बाबा ने सबका हालचाल पूछा। हालचाल भी क्योंकि शांतिवन अभी नया नया बना है और इतना बड़ा ग्रुप पहुंचा था, तो बाबा ने कहा सबको पानी मिला, सबको रहने को मिला। और फिर बाबा ने उन्हों को भी थैंक्स किया जिन्होंने सब तक पानी पहुंचाया, क्योंकि बाबा ने कहा 2-4 बाल्टी की बात थोड़ी ना थी, हजारों तक पानी पहुंचाना। राजस्थान में आपको पता ही है पानी की तकलीफ है, कितने टैंकर आते हैं। और 2000 में तो अभी नया नया शांतिवन था, तो सबको पानी भी मिलना, पानी की तकलीफ कई बार राजस्थान में आई जाती है। तो उनका भी बाबा ने धन्यवाद किया। कई टेंट में भी रहे, कई नीचे भी रहे, तो भी बाबा ने कहा देखो 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। कुंभ के मेले की तरह मिट्टी में तो नहीं रहना पड़ा। तो सभी को शुक्रिया भी किया, सबका हालचाल भी पूछा। जो मधुबन वाले अथक होकर सेवा करते हैं उन्हों को भी बाबा ने धन्यवाद किया। हर एक को एक्नॉलेज बाबा करता है कि कोई थोड़ा सा असंतुष्ट हो तो बाबा के प्यार से उसका वो दर्द भी खत्म हो और वो संतुष्ट हो जाए। और फिर जो कार्ड आए थे सभी बच्चों के, वो भी बाबा ने कहा कि बाबा कार्ड नहीं देखता, लेकिन कार्ड के अंदर जो कीमती दिल है वो देखता है। इसलिए जो एक एक कभी पत्र लिखता है, कार्ड बनाकर मधुबन में भेजता है, आपकी भावना बाबा को पहुंचती है और भावना का भाड़ा मिलता है। भले बाबा कहता है कि आपके कार्ड बाद में पहुंचते हैं, लेकिन आपका संकल्प पहले पहुंच जाता है। आपके ईमेल पत्र सब बाद में आते हैं, लेकिन संकल्प पहले आता है। पर जितना समय वो कार्ड बनाया होगा तो कितने श्रेष्ठ संकल्प किए होंगे। आज कोई कार्ड बनाने में 4-6 घंटे तो लगेंगे, 4-6 घंटे तो उसकी बुद्धि बाबा से जुड़ी। तो भावना का भाड़ा तो बाबा देता ही है। इसलिए कई आत्माओं को ये छोटे छोटे कर्मों से भी बहुत सुख मिलता है। तो बाबा ने हर एक के कार्ड के अंदर जो कीमती दिल था वो देखा और हर एक को उसका याद प्यार नाम सहित वापस दिया। और लास्ट में तो बाबा ने यही कहा कि बस सबको पक्का संकल्प करना है कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है, देने में लेना है। नहीं तो कई बार छोटे कहेंगे हमें बड़ों से प्यार चाहिए, बड़े कहेंगे छोटों से रिगार्ड चाहिए। बाबा कहते दो, छोटे भी जब बड़ों को रिगार्ड देंगे तो बड़ों का प्यार मिलेगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हम एक लाइन भी पकड़ लें कि हमें रिगार्ड देना है, क्योंकि बड़े भी कोई सब परफेक्ट तो नहीं होंगे ना, पर बाबा ने उन्हें चुना है। तो हमें अपने मन को साफ करके, भले परफेक्ट नहीं है, कोई कमी कमजोरी होंगी, भूले भी होंगी,
बाबा जिम्मेवार है, मुझे रिगार्ड देना है। रिगार्ड देना माना उनकी पोजीशन को भी रिगार्ड देना है और उनके प्रति भी मुझे अच्छा सोचना है, जिसमें मेहनत है। कई बार हमारा हो सकता है उन्हीं के साथ कोई हिसाब किताब हो, लेकिन अपने पर मेहनत करेंगे तो वो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। तो बाबा ने कहा आप रिगार्ड देंगे तो ज़रूर आपको उनको प्यार मिलेगा, बस देना है। आपके जड़ चित्र आज तक देते हैं, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, 10 घंटा 20 घंटा, 1-2 सेकंड दर्शन करते हैं तो भी तृप्त हो जाते हैं, तो भी तृप्त हो जाते हैं। सिद्धि विनायक में आप देखो, शिरडी में देखो, तिरुपति में देखो, कितनी देर का दर्शन होता है, पर कितना सुख का अनुभव करते हैं। तो आज तक भी जब जड़ चित्रों से इतने सुख का अनुभव कर रहे हैं तो चैतन्य से तो उनको कितनी प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा इस वर्ष में नया, पुराने को विदाई, पुरानी आदतें, पुराने बोल, पुराने संकल्प, पुरानी दुनिया, सब पुराने को विदाई। परिवर्तन का संकल्प करें, नया प्लान बनाएं, जमा का खाता बढ़ाएं, योग को और एक्यूरेटली चेक करें। सेवा भी केवल इतने प्रोग्राम किए उसकी क्वांटिटी नहीं, लेकिन कैसे सेवा करें, कितने किए नहीं, हमें क्वांटिटी छोड़नी है। जितना हो गया ठीक है, बाबा कराएंगे। अगर हम विधि से करेंगे तो उतने थोड़े में भी सिद्धि बहुत मिलेंगी, लेकिन मुझे भी दिल की संतुष्टता हो, सामने वाले को भी हो। निमित भाव से, निर्माणता से, अखंड महादानी होकर के देना है और सदा स्मृति रहे हुक्म ही हुक्म चला रहे। तो बहुत सारी लहरें थी, क्योंकि नए साल पर बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई, युक्तियां बताई। तो हम किस चीज़ को धारण करेंगे, उसका संकल्प करें, उसको स्मृति में लें, उसको लिखें, कमेंट सेक्शन में भी लिखें, तो वो बात हमारी और पक्की हो जाएंगी। ओम शांति।